भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। थोड़े गण तो वहीं छोड़ दिए, बाकी सब बारात में चल दिए। विकृत शंख कर्ण विकृतानन, केकराक्ष दुंदुभ चंद्रतापन, पिपल पारिजात वा कंदुक, संदारक विष्टंभ वैकुंडक, कुंड सनादक और कपाल, आवेशन कालक महाकाल। विशाख अग्निक अग्नि मुख थे, आदित्य मूढ़ा वै कुमुद थे, अमोघ कोकिल और सनाह थे, सुमंत्र शतानक घना वह थे, मधुपिंग पूर्ण भद्र शतमन्यु, नील चतुर्वक्त्र मेघमन्यु, कर्ण अहिरोमक यज्जावाक्ष, वृषभ काष्ठा गूढ़ विरूपाक्ष, चैत्र सनातन स्वयं प्रभु थे, षणमुख सुकेश लाल केतु थे, लकुलीश दीपात्मा दैतांतक, भृंगिरटी अश्विनी लोकांतक, देव देव प्रिय भानुक थे वहाँ, वीरभद्र और प्रमथ भी थे वहाँ, अपने असंख्य गण संग लिए, ये सब फिर बारात में चल दिए। क्षेत्रपाल और भैरव भी वहाँ पर थे आए, अपने कोटिक गणों को वो संग में थे लाए। हाथ सहस्त्र और जटा मुकुट थे, सबके मस्तक पर चंद्रमा थे, सबके गले में नीले चिन्ह थे, उन सबके ही त्रिनेत्र थे, सबने रुद्राक्ष पहन रखे थे, उत्तम भस्म धारण किए थे, चंडी देवी भी वहाँ पर आई, प्रेत वाहन साथ में लाई, सर्पों के आभूषण उन पर, स्वर्ण कलश था उनके सिर पर, दिव्य भूत गण शोभा पाते, फेरी डमरू घोष बजाते, दानव देव सभी चल दिए, सबने अपने वाहन लिए, शाकिनिया तू धान प्रेत थे, ब्रह्म राक्षस बेताल भूत थे, नारद हाहा और थे हू, पिशाच प्रमथ और तुम्बुरु, गंधर्व किन्नर उनके साथ थे, बाजा बजाते सभी चले थे, देव कन्याएं जगन माताएं, देव पत्नियां देवांगनाएं, शिव का विवाह देखने आई, सबने भारी खुशी मनाई। धर्म स्वरूप श्री महादेव वृषभ पर थे सवार, उमा को ब्याहने चल दिए, कर पूरा श्रृंगार। हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन, मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। शिव ने नारद जी को बुलाया, हिमवान के घर भिजवाया, नारद जी फिर वहां पहुंच गए, शोभा देख के दंग रह गए, हिमवान तब नारद पे आए, बारात लाने को भिजवाए, बारात लेकर शिव जी आ गए, अगवानी को सभी पहुंच गए, ब्राह्मणों को साथ में लेकर फिर हिमवान आए वहां पर, सब देवों को वहां देख
कर मिले हिमाचल प्रसन्न होकर। हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने वंदन है किया। महादेव के दिव्य अंग थे, सबको प्रकाशित कर रहे थे। बाएं भाग में श्री विष्णु थे, दाएं भाग में श्री ब्रह्मा थे। पीछे देवराज इंद्र थे, अगल बगल में अन्य देव थे। सब स्तुति करते जाते थे, दिव्य तन धारण किए थे। जब हिमवान वहां पर आए, तब हम सबके दर्शन पाए। तब हिमवान ने वहां कर सबका दर्श किया, तेरे आदर से सब ही को था प्रणाम किया। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव को लेकर नगर में आए, मैना ने नारद बुलवाए। उमा ने जिनको तपस्या की है, मेरी इच्छा देखने की है। मैना के मन की शिव जी जान गए, मैं और विष्णु पहले भेज दिए। मैना भवन में सबसे ऊपर, आप भी साथ खड़े थे वहां पर। सबसे आगे वसुगंधर्व थे, फिर यक्ष पीछे और यमराज थे। निरति वरुण वायु कुबेर थे, ईशान देवराज और इंद्र थे। चंद्रमा सूर्य और भृगु थे, और पीछे अन्य मुनि थे। नारद मुझको ये बतलाओ, कौन से शिव हैं जल्दी दिखाओ। मैना की ये वाणी सुनकर तुम बोले प्रसन्न होकर, ये तो सब शिव के सेवक हैं, शिव जी तो अभी पीछे हैं। इसी बीच वहां विष्णु आए, उनकी शोभा कहीं न जाए। नूतन जलधर जैसे श्याम थे, चार भुजाओं से संयुक्त थे। कोटि काम देवों को लज्जित कर रहे, उनके नैन कमल की भी शोभा छीन रहे। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। पीतांबर धारण किए थे, वाहन पक्षी राज गरुड़ थे। शंख चक्र और मुकुट से शोभित, मैना के नैना हुए चकित। उसने सोचा ये ही शिव है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो नहीं शिवा के पति हैं, ये भगवान केशव हरि हैं। शिव जी को ये अति प्रिय है, शिव ब्रह्मांड के अधिपति हैं। नारद की ये बातें सुनकर मैना बोली प्रसन्न होकर, पार्वती को जन्म जो दिया, अपना भाग्य धन कर लिया। जो इन सब देवों के पति हैं, मेरी पुत्री के भावी पति हैं। तभी वहां पर शिव जी आए, नारद ने मैना को बताए। अद्भुत लीला करने वाले, अहंकार को हरने वाले। शिव तो स्वयं ही अद्भुत ही थे, उनकी सेना गण अद्भुत थे। भूत प्रेत आदि जिनमें थे, कोई बवंडर रूप लिए थे। कुछ अंधे कुछ लंगड़े थे, सुंदर और कुरूप। कोई हाथ बिन कान बिन, कोई भयंकर रूप। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान।
भिन्न वेश धारण किए थे, बड़े भयंकर और वीर थे, उनकी संख्या कोई नहीं थी। मैना देख के व्याकुल हुई थी, उनके बीच में शिव शंकर थे, जो गुणवान और निर्गुण थे। उन प्रभु के 5 मुख थे, प्रत्येक मुख पर 3 नेत्र थे, जिनकी सवारी वृषभ की थी। सारे तन में विभूति लगी थी, जटाजूट और चंद्र मुकुट था, कर में पिनाक और त्रिशूल था। बागंबर और गज की खाल थी, उनकी आकृति बहुत विकराल थी। शिवा की माता देख के डर गई, व्याकुल होकर कांपने लग गई। मैं दुराग्रह में पड़कर ठग गई, इतना कहकर मूर्छित हो गई। सखियों ने बड़ी सेवा की थी, फिर कहीं होश में वे लौटी थी। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं और विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार करना। जब सती मैना होश में आई, तब वे विलाप करने लग गई, पुत्रों की निंदा करने लग गई, फिर पुत्री से नाराज हो गई। नारद तुमने ये क्या किया, मुझ नारी को ऐसे ठग लिया। उमा ने ऐसा तप किया है, जो मुनियों को भी दुष्कर हुआ है। कहाँ वे दिव्य ऋषि चले गए, मेरा जीवन नष्ट वो कर गए। वशिष्ठ की पत्नी भी आई थी, उसकी भी ये चतुराई थी। फिर पुत्री से कहने लग गई, कड़वे वचन सुनाने लग गई। तूने ऐसा कर्म किया है, भारी दुख मुझको दिया है। तूने स्वयं ही सोना दिया, और बदले में कांच है लिया। चंदन तूने छोड़ दिया है, और कीचड़ को पोत लिया है। हंस को तूने उड़ा दिया है, और कौए को पाल लिया है। गंगा जल को फेंक दिया है, और कुएं के जल को पिया है। तूने सूरज छोड़ कर जुगनू पकड़ लिया, सिंह छोड़ कर स्यार का तूने आश्रय लिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। भूसी लेकर चावल दिया, घी को फेंक कर मोम है लिया। ब्रह्म विद्या को छोड़ दिया है, कुत्सित गाता श्रवण किया है। यश की विभूति दूर हटाई, चिता विभूति पल्ले लगाई। विष्णु जी को छोड़ दिया है, शिव के लिए ये तप किया है। तेरी बुद्धि को धिक्कार, रूप चरित्र को भी धिक्कार, नारद को भी है धिक्कार। दोनों सखियों को धिक्कार, मात पिता हमको धिक्कार। नारद की बुद्धि धिक्कार, सप्तऋषियों को भी धिक्कार। तेरे कुल को भी धिक्कार। पर्वत राज निकट न आए, सप्तऋषि मुझे मुंह ना दिखाए। सबने मिलकर क्या कर दिया, मेरे कुल का नाश है किया। या तो बांझ ही मैं रह जाती, या मेरी पुत्री मर जाती। इतने में उन्हें मूर्छा आई, पति के पास भी जा नहीं पाई।
मैं और अन्य देव भी वहां पे आ गए। फिर मैना के पास जा ऐसे वचन कहे, पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव जी का तो दिव्य रूप है, ये तो उनका लीला रूप है। क्रोध छोड़ के स्वरूप हो जाओ, विवाह कार्य पूर्ण कराओ। मैना ने फिर तुम धमकाए, फिर दिक्पाल इंद्र वहां आए। उन्होंने मैना को समझाया, शिव सच्चा रूप बताया। फिर मैना ने विलाप किया, विवाह को अस्वीकार किया। पुत्री के टुकड़े कर दूंगी, पर विवाह न होने दूंगी। भारी दुख मैना ने किया, हाहाकार वहां मचा दिया। फिर हिमवान वहां पर आए, मैना को समझाने को आए। कितने महात्मा यहाँ पे आए, तुमने सबके सब ठुकराए। शिव तो सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं। मैंने तुमने निर्णय किया था, कन्या देना स्वीकार किया था। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस विवाह को संपन्न करिए। मैना बोली, नाथ तुम अब ऐसा करिए, उमा के प्राणों का ही अंत स्वामी कर दीजिए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि रुद्र से विवाह करोगे, मुझे नहीं जीवित पाओगे। तभी वहां पर उमा आ गई, माता को समझाने लग गई। हे माँ, शिव ही परमेश्वर हैं, शंभु सुंदर और सुखद हैं। शिव जी रूप अनेक है रखते, ब्रह्मा हरि भी सेवा करते। यही सबके अधिष्ठान है, महादेव सबके भगवान हैं। शिव के हाथ में मुझे सौंप दो, मेरी विनती मात मान लो। सिंह के भाग को सिंह ही लेता, भला से यार कैसे पा सकता। मैंने शिव का वरण किया है, और किसी का नहीं किया है। मैना तुरंत क्रोध में भर गई, पार्वती को डांटने लग गई। सबने मैना को समझाया, मैना की कुछ समझ न आया। तभी वहां श्री विष्णु आ गए, मैना को समझाने लग गए। पितरों की मानस पुत्री हो, धर्म त्याग कैसे कर सकती हो। मूल प्रकृति का निर्माण शिव ने ही किया, उसके बगल में पुरुषोत्तम शिव ने बिठा दिया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मैं और ब्रह्मा उनके पुत्र हैं, लोक हितैषी वे ही रुद्र हैं। जो भी यहाँ कुछ रचा हुआ है, शिव से ही उत्पन्न हुआ है। वे ही सगुण है और निर्गुण है, वे कुरूप भी और स्वरूप है। हम भी उनका अंत न पाए, और कोई तो फिर क्या पाए। श्री विष्णु की बात को सुनकर मैना बोली ऐसे वहां पर, शिव यदि सुंदर रूप धरेंगे तब ही उमा को ब्याह सकेंगे।
हर की माया ऐसी होती, सबको मोह में डाल ही देती। भगवान शिव का अपने परम दिव्य स्वरूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल करना। तुम श्री हरि से प्रेरित होकर पहुंच गए थे शिव शंकर पर, तुमने रुद्र का स्तवन किया, फिर उनको संतुष्ट है किया। फिर शिव दिव्य रूप में आए, उनका वर्णन कौन सुनाए। तुमने मैना को बतलाया, शिव अनुपम रूप दिखाया। मैना ने शिव दर्शन किया, धन्य जीवन को कर लिया। कोटि सूर्यों के समान था, आभूषणों से सजा हुआ था। अति मनोहर और प्रसन्न था, गौर वर्ण और द्युतिमान था। सभी देव सेवा में लग गए, चंद्रदेव मस्तक पे सज गए। गंगा यमुना चंवर डुला रही, आठों सिद्धियां आगे नाच रही। विष्णु आदि साथ चल रहे, शिव के गण भी खूब सज रहे। वे सब शिव के आगे चल रहे, सभी वहाँ सुख अनुभव कर रहे। गंधर्व वहाँ शिव का यश गाते, शिव के आगे आगे जाते। शिव को देख कर मैना चित्र लिखी सी थी, फिर अपनी पुत्री से वो ऐसे बोली थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। धन्य है बेटी जो तप किया, शिव ने हमको दर्शन दिया। मेरी भूल क्षमा करेंगे, प्रभु मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैना ने फिर स्तवन किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर मैना लज्जा से भर गई, नगर की नारी दौड़ के आ गई। शिव शंकर का रूप देख कर बोली फिर वे मोहित होकर। दिव्य रूप का दर्शन पाया, हमने जीवन सफल बनाया। जिसने इनका दर्शन किया, अपना जन्म सफल कर लिया। शिव को पति रूप में पा लिया, उमा ने स्वयं को धन्य कर लिया। यदि ये जोड़ी मिल नहीं पाती, विधना की मेहनत व्यर्थ जाती। यहाँ प्रभु के दर्शन हो गए, सभी लोग कृतार्थ हो गए। सब स्त्रियों ने पूजा की थी, फिर खीलों की वर्षा की थी। मैना हिमाचल के भाग्य की, नारियां सभी सराहना करती। स्त्रियों के मुख से ऐसी शुभ बातें सुनकर अति प्रसन्न हुए दोनों विष्णु और शंकर। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव। अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। महादेव जी प्रसन्न हो गए, हिमवान के धाम में आ गए। मैना स्त्रियों के संग आई, थाली दीपक साथ में लाई।
बड़े प्रेम से देखा शिव को, कहना असंभव उस आनंद को। चंपा जैसी अंग कांति, मंद मंद मुख की मुस्कान थी। सुंदर मुख पर 3 नेत्र थे, रत्न स्वर्ण से वे शोभित थे। मालती की माला गले थी, मुख की प्रभा अति उज्ज्वल थी। कड़े और बाजूबंद उन पर, अनुपम वस्त्र सजे थे तन पर। कस्तूरी कुमकुम मनोहर, अगर और चंदन को लेकर। अंगराग से विभूषित थे वे, नैना काजल से सुशोभित थे वे। उनका रूप अति मनोहर था, उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनके अंग इतने सुंदर थे, कोटि कामदेव भी फीके थे। मैना अति प्रसन्न हो गई, परमानंद सिंधु में खो गई। शिव जी की फिर आरती तब मैं न उतारती, बार बार शिव रूप को मैं ना निहारती। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी शिव का रूप देखती, वही युवती प्रशंसा करती। ऐसा वर देखा ना सुना है, जैसा वर गिरिजा को मिला है। शिव को देख सुर प्रसन्न हो रहे, उनका यश गंधर्व गा रहे। भांति भांति के बाजे बजा रहे, वे सब अपनी कला दिखा रहे। मैना ने फिर परिछन किया, अन्य स्त्रियों को संग लिया। फिर शिव जनवासे में आए, आते आनंद नगर में छाए। अंतःपुर की सखियां आई, वे दुर्गा को साथ में लाई। कुल देवी पूजा करने को, सखी चली ले साथ उमा को। सभी देवता उन्हें देखते, भूरी भूरी प्रशंसा करते। उनकी दृष्टि शिव की ओर थी, सबकी दृष्टि उनकी ओर थी। नील अंजन सी अंग कांति, केशों की थी सुंदर चोटी। रत्नहार था वक्षिस स्थल पर, कस्तूरी बेंदी मस्तक पर। केयूर बले वे कंकण से भुजा अलंकृत थी। दंत पंक्ति मणियों की शोभा छीनती थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कस्तूरी कुमकुम चंदन था, अंगराग था और अगर का। पैरों में पाजेब बज रहे, लाल तलुए शोभा दे रहे थे। सब देवों ने शीश झुकाया, मैना शिवा को प्रणाम किया। शिव ने पार्वती को देखा, विरह वेदना को फिर त्यागा। उन्होंने हर्ष का अनुभव किया, अंगों में रोमांच फिर हुआ। पार्वती फिर पूजन करके अपने महल में आई लौट के। मैसूर विष्णु शिव के साथ में पहुंच गए फिर नियत जगह में। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की नीराजना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। वेद मंत्रों से शिव उमा का उप स्नान कराया उनका। तब हिमवान ने विष्णु आदि को
घर के भीतर बुलाया उनको, वस्त्र आभूषण शिव जो लाए, पार्वती को वे पहनाए। देवी शिवा की उतारी आरती, बैठी शिवा वहाँ शिव को रटती। ब्राह्मण आदि को दान दिया, लोगों का मनोरंजन किया। फिर सब निज स्थान पे आए, हिमवान ने महादेव बुलाए। कन्यादान का समय जान कर, वस्त्र आभूषण उन्हें पहना कर, फिर वृषभ की पीठ बिठाए, पीछे सभी बाराती आए। हरि इंद्र भी साथ में चल रहे, तरह तरह के बाजे बज रहे। सभी देव संग में चलते थे, फूलों की वर्षा करते थे। फिर शिव जी का पूजन हुआ, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। आरती सबकी फिर उतार कर, मुख सुरों को पाद अर्घ्य देकर। उन सब को हिमवान तब महल में ले आए, रत्न में सिंहासन पर मैं हरि शिव बैठाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अन्य विशिष्ट व्यक्ति बुलाए, वे भी सब सादर बैठाए। सखियों के संग में ना पधारी, मैना ने आरती सबकी उतारी। मधुपर्क पूजन आदि किया, मंगल कार्य आरंभ किया। फिर महादेव को लेके साथ में पहुंच गए कन्या के पास में। गर्ग ने पुण्य हवाचन किए, शिवा की अंजलि में चावल दिए। अक्षत छोड़े शिव के ऊपर, उमा ने शिव पूजन किया वहाँ पर। दोनों की शोभा सबसे प्यारी, सभी देवियों ने आरती उतारी।